जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, मैं किसी कारणवश अपना चेहरा नहीं दिखा पा रही हूँ, इसीलिए आप लोग वीडियो को ऐसे ही एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर मेरा चेहरा देखेंगे तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि पता नहीं मेरे चेहरे को क्या हो गया है। तो इसीलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को ऐसे ही एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड 1085 एपिसोड है और इसकी शुरुआत रामजी, बाला, जीजाबाई, मेघनाथ और उनके साथ और भी लोग थे उन सभी से होती है। जब रामजी जीजाबाई का पीछा करते करते जीजाबाई के पास पहुंचते हैं तो वहां पे जीजाबाई के पक्ष में बाला खड़ा हो जाते हैं और उनके पक्ष को लेकर के बाला अपने बाबा से ही झगड़ने लगते हैं। जिसके बाद वहां से जीजाबाई, बाला, मेघनाथ और बाकी के लोग चले जाते हैं, लेकिन रामजी अकेले वहां पे खड़े होकर ये सोच रहे थे कि पता नहीं जीजाबाई क्या करने वाली है। उसके बाद जब रात भी हो जाती है तब भी रामजी अकेले बाहर खड़े थे और यही सोच रहे थे कि पता नहीं जीजाबाई क्या चलने वाली है, वो भीम के खिलाफ क्या करने वाली है। उसी समय वहाँ पे रमा आती है और कहती है कि बाबा चलिए आप खाना खा लीजिए, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। तो रामजी खाना से मना कर रहे थे कि नहीं, मुझे भूख नहीं है, और तो मैं ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ कि पता नहीं जीजाबाई भीम के खिलाफ क्या करने वाली है। यह सुनने के बाद रमा उनको समझाती है कि बाबा, आपके ना खाने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, इसलिए आप चलिए और खाना खा लीजिए और हम देखेंगे जो होगा सो होगा, इसलिए आप चलिए। वहीं घर के अंदर जीजाबाई और करुणा दोनों मिलकर के राम जी के खाना में कुछ दवाइयाँ मिला रही थी और वो दोनों बात कर रही थी कि जल्दी से हम दवाई मिला देते हैं, क्योंकि रमा उनको लेके आती ही होंगी। मेरे कहने से तो खाते नहीं, इसीलिए रमा उनको मना करके कैसे भी ले आएगी। तो चले जल्दी से हम अपना अपना काम कर लेते हैं। वहाँ पे बाला भी आके कहते हैं कि आइए जल्दी से बाबा का खाना ला दीजिए, क्योंकि बाबा आ गए खाने के लिए। उन्हें यह देख के कहती भी है कि आई, मैंने आपको कहा था ना, रमा कैसे भी बाबा को मना करके ले आएगी। चलिए हम सभी आदमी मिलके खाते हैं। खाना खाने के लिए सभी बैठ जाते हैं, लेकिन उस समय सभी खाने लगते हैं, लेकिन राम जी बैठे हुए थे। वो पहले करुणा और बाला से कहते हैं कि बाला और करुणा, तुम दोनों की बातें जीजाबाई बखूबी मानती है, इसीलिए तुम इन्हें समझाओ कि वो भीम के खिलाफ कुछ ना करे और क्या करने वाली है ये भी पूछ लो। लेकिन आप लोग तो जानते ही है, करुणा और बाला दोनों जीजाबाई के पक्ष में ही हैं। उसके बावजूद राम जी जीजाबाई से ही पूछते हैं, लेकिन जीजाबाई कहती है कि अगर यही बात करना है तो आप यहीं पे खाइए, मैं जा रही हूँ बाहर खाने। जिसके बाद जीजाबाई खाने लेकर के बाहर चली जाती है। उसके बाद राम जी करुणा और बाला से भी कहते हैं, तो करुणा भी उठ के जीजाबाई के पास खाने चली जाती है। जिसके बाद सभी अपना अपना खाना खाने लगते हैं। वही चौल के बाहर खाना खा रही करुणा और जीजाबाई दोनों आपस में बात कर रही थी। जीजाबाई कह रही थी कि करुणा, जब ये बेहोश हो जाए ना तो तुम संभाल लेना, कैसे क्या करना है तुम देख लेना। तो करुणा भी कहती है कि हाँ आई, मुझे क्या करना है मुझे अच्छी से पता है, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं। वहाँ से जाने के बाद जीजाबाई सीधे उन चारों क्रांतिकारी के पास पहुँचती है और बताती है कि चलिए आप मेरे पति को छुड़वा दीजिए। वो लोग कह रहे थे कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, लेकिन उस समय वहाँ पे बाला भी आ जाता है और कहते हैं कि मेरे आई पे भरोसा कीजिए, मेरे बाबा सच में मुसीबत में हैं और आप लोग मेरे बाबा को छुड़वा दीजिए। लेकिन ये लोग अलग ही चाल चल रहे थे और इनसे ही मिले हुए थे मेघनाथ। वो अलग पुलिस सबको बुला करके ले आते हैं और कह रहे थे कि देखिए ये चारों क्रांतिकारी है, आप इनको पकड़िए, पहले आप इन पे वार कीजिए। तो उनको देख के जो पुलिस थे वो सभी बंदूक चलाने लगते हैं, गोली चलाने लगते हैं, जिससे चारों क्रांतिकारी वहाँ से घबरा जाते हैं और जीजाबाई को ही धमकी दे रहे थे कि कहीं ये सब तुम्हारा किया धरा तो नहीं है। तो जीजाबाई कह रही थी कि नहीं, भला मैं ऐसा क्यों करूँगी। उनका साथ बाला भी दे रहे थे कि चलिए आप यहाँ से भागिए, नहीं तो ये लोग आपको भी मार सकते हैं, सो इसलिए चलिए यहाँ से भागिए। जीजाबाई और बाला दोनों उन चारों क्रांतिकारी को चौल में ले जाते हैं, भीम के अखबार ऑफिस में छुपा देते हैं। और इधर मेघनाथ और जो पहले एक कर्मचारी मेघनाथ से मिले हुए थे वो सभी मिलके उन सभी पुलिस को उकसा देते हैं कि ये चारों क्रांतिकारी का पीछा
कीजिए, आप पकड़िए इनको, नहीं तो पता नहीं क्या करेंगे ये। तो इसीलिए वो सभी उनके पीछे जाने लगते हैं और जो क्रांतिकारी थे जीजाबाई और बाला के साथ भागने लगते हैं वहाँ से। उसके बाद मेघनाथ कह रहे थे कि चलो अब यहाँ से काम शुरू हुआ जीजाबाई का, अब वो देखेगी कि कैसे क्या करना है। हम लोग चलते हैं, आराम से सोते हैं, सुबह का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि सुबह हम लोगों का ही जीत होगा। इतना कह के वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहीं दूसरी तरफ जीजाबाई उन चारों क्रांतिकारी को भगाते भगाते भीमराव के अखबार ऑफिस में ले आती है और भीम के ही अखबार ऑफिस में उनको छुपा देती है। वहाँ पे वो बताती भी है कि आप लोग यहीं पे छुपे रहिए, नहीं तो वो पुलिस आपको कहीं भी देखेंगे तो गोली मार सकते हैं। ये सुनने के बाद वो क्रांतिकारी सब कह रहे थे कि मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, तुम मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही हो। तभी जीजाबाई बताती है और बाला कि हम लोग कौन हैं, ये सुनेंगे तो आपको विश्वास करना ही होगा। जीजाबाई भीमराव के बारे में बताती है कि मैं भीमराव की आई हूँ, और बाला बताते हैं कि मैं भीमराव का भाई हूँ बड़ा, तो आप तो भीमराव को जानते ही होंगे। यह सुनने के बाद वो चारों क्रांतिकारी कहते हैं कि हाँ, मैं भीमराव को जानता हूँ, वो बराबर संघर्ष करने की बात करता है। इसीलिए वो लोग विश्वास कर लेते हैं जीजाबाई पे आसानी से। जीजाबाई कहती है कि आप पूरी रात यहीं पे छुपे रहिए, हम सभी को देख के आपको यहाँ से निकलवा देंगे और हम खाना पानी का व्यवस्था आपके लिए कर देते हैं। इतना कह के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उससे पहले ही राम जी दवाई का असर होने के कारण वो चौल में ही बेहोश गिर जाते हैं। लेकिन वो गिरते भी ऐसे है जैसे लग रहा था कि सोए हुए हैं। वहाँ पे खटिया रखा हुआ था, उसी पे वो बेहोश हो जाते हैं। लेकिन ये सब देख रही थी करुणा, तो वो कह रही थी कि बाबा ये सब आएगा किया धरा है और आप ऐसे ही बेहोश नहीं हुए हैं, ये सब दवाई का कमाल है। वहीं घर के अंदर रमा भीम से कहती भी है कि आप बाबा को बुला लीजिए ना सोने के लिए, बाबा अकेले चौल में हैं। तो भीमराव जी कहते हैं कि रमा तुमने देखा नहीं, सुबह में मैं बाबा को समझा रहे थे तो बाबा मुझ पे ही बहुत गुस्सा हो गए, और अगर भी फिर मैं जाऊंगा उनको समझाने तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे, इसीलिए थोड़ा देर उनको अकेले रहने दो। जब परेशान कोई हो ना तो अकेले रहने में ठीक लगता है, तो इसीलिए उनको थोड़ा देर अकेले रहने दो। लेकिन उसके बावजूद भी भीमराव जी उनको लेकर के बहुत परेशान थे कि अब मुझे जो काम मिलेगा तो वही करूँगा, मैं बाबा को ज़्यादा परेशान नहीं देख सकता हूँ। यही सोच रहे थे भीमराव जी और अपने डायरी में भी कुछ लिख रहे थे। वहीं घर के बाहर से देख रही जीजाबाई भीमराव को बहुत खुश हो रही थी कि पढ़ लो भीमराव, आज रात ही और कल सुबह तो तुम्हारा वैसे भी अखबार ऑफिस बंद हो जाएगा। ये कह के जितने भी चोर वाले थे सभी सोने चले जाते हैं, सभी सो भी जाते हैं। उसके बाद जैसे ही सुबह होती है वैसे ही भीमराव जी कहते हैं कि चलो आज हम अखबार बांटने चलते हैं। उनके साथ शिशुपाल, श्यामला और जितने भी उनके समर्थक थे सभी अखबार बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो जाने वाले थे वैसे ही वहाँ पे बहुत सारे पुलिस आ जाते हैं और चौल पे छापामारी करने लगते हैं। भीमराव के सामने वो बंदूक तान के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे क्रांतिकारी लोग छुपे हुए हैं और मुझे पता चला है, तो इसीलिए जितने भी चौल वाले हैं सभी यहाँ पे आ जाओ। उनकी आवाज़ सुनने के बाद जितने भी चौल वाले थे सभी इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद सभी घर में छापामारी करने लगते हैं।